नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा 15 अप्रैल 2025 को जो बीए फोर्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर आयोजित किया गया है, जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 550 ईस्वी से लेकर के राजपूत राजवंश तक, और जिसका पेपर कोड है AAC 202F। उसके आंसर की को हम लोग देखेंगे कि क्या आपसे पूछा गया है और किस प्रश्न का कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का नाम परवर्ती गुप्त वंशावली में नहीं मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंशावली में देवगुप्त का नाम नहीं मिलता है। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रतिहार शासक ने आदि बाराह की उपाधि धारण की? तो आदि बाराह की जो उपाधि है वो मिहिर भोज के द्वारा धारण किया गया था। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन थे? तो प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता हर्ष थे। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, मौखरी वंश का राज्य कहाँ स्थापित था? तो मौखरी वंश का राज्य जो है कन्नौज में स्थापित था। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक जो है हर्षगुप्त था। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है जीवित गुप्त था। डी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, देवबरडाक अभिलेख को किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था? तो जीवित गुप्त द्वितीय के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया? तो ईशान वर्मा के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, ग्रह वर्मा किस परवर्ती गुप्त शासक के द्वारा मार डाला गया? तो ग्रह वर्मा की हत्या जो है देवगुप्त के समय में हुआ था। इसके द्वारा देवगुप्त के द्वारा उसकी हत्या हो गई थी। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, मौखरी शासक ईशान वर्मा ने कौन से परवर्ती गुप्त शासक के साथ युद्ध किया? तो ईशान वर्मा ने यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त के साथ युद्ध किया था। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, मौखरी वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? तो मौखरी वंश का सबसे पराक्रमी शासक जो है ईशान वर्मा को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कामरूप के शासक सुस्तिवर्मन को किसने पराजित किया? तो सुस्तिवर्मन को जो है महासेन गुप्त के द्वारा पराजित किया गया था। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन एक तिथि रहित है? कौन सा अभिलेख तिथि रहित है? तो 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अफसद अभिलेख जो है तिथि रहित है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आयुध वंश का पहला राजा कौन था? तो आयुध वंश का पहला राजा जो है वज्रायुध को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भास्कर वर्मा राजा था, कहाँ का राजा था आपसे पूछा गया है? तो कामरूप का राजा था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो शिक्षा का केंद्र जो है ताम्रलिप्त नहीं था। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कर्ण सुवर्ण राजधानी थी, किसकी राजधानी थी आपको बताना है? तो गौड़ की राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, शशांक उपासक था, किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, गौड़वहु के रचयिता थे, गौड़वहु किसके द्वारा लिखा गया था? तो वाकपति के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, महावीर चरित एवं उत्तर रामचरित लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? तो भवभूत के द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कर्नल जेम्स स्टार्ट ने किया था। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, विक्रमांक देव चरित के रचनाकर कौन है? तो विक्रमांक देव चरित के रचनाकर जो है बिल्हड़ को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, कन्नौज का प्राचीन नाम था? तो कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है,
गौड़ राजा शशांक किस धर्म का विरोधी था? तो बौद्ध धर्म का विरोधी था। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय नरेश ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, संयोगिता पुत्री थी। संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो जयचंद की पुत्री थी। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वत्सराज के समय में प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, गढ़वाल नरेश जयचंद्र और चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय के बीच शत्रुता का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है आपसे पूछा गया है? तो पृथ्वीराज राशों में मिलता है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, महेंद्रपाल किस राजवंश से संबंधित था? तो महेंद्रपाल जो है प्रतिहार वंश से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भोज परमार उत्तराधिकारी था, किसका उत्तराधिकारी था? तो सीयक द्वितीय का उत्तराधिकारी था। सॉरी दोस्तों, भोज परमार जो है सिंधुराज का उत्तराधिकारी था। तो ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मुंज की हत्या की गई थी। तो मुंज की हत्या जो है तैलप द्वितीय के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, बीसल देव की उपाधि किसने धारण की? तो विग्रहराज चतुर्थ ने बीसल देव की उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, ललित विग्रहराज की रचना किसने की? तो ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार वंश का प्रथम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, वाकपति दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे? तो यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, बांसखेड़ा ताम्रपत्राभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह जो है हर्षवर्धन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, धारा राजधानी थी, धारा किसकी राजधानी थी? यहाँ धार होना चाहिए था। तो 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परमार की राजधानी थी धार। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को संरक्षण प्रदान किया? तो महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो एहोल अभिलेख में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, चाहमान वंश का संस्थापक था कौन था? तो वासुदेव था। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मिला। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य विभक्त था, तो भुक्ति में विभक्त था। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, वर्धन साम्राज्य की द्वितीय राजधानी थी, तो कन्नौज थी। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, कादंबरी का लेखक कौन था? तो कादंबरी की रचना जो है बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में हूण हरिण केसरी की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त किया था? तो प्रभाकर वर्धन के लिए प्रयुक्त किया था। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चेक करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।